नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचा हूं आज इको गार्डन में। और जो संविदा कर्मी हैं वो लगातार आज जिस तरह देख सकते हैं 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर है और गांधी जी को इन लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हीं के पथ पर चलने का फैसला किया है। जैसे बापू ने तमाम तरीके के जो आंदोलन हैं वो किए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो डांडी मार्च हो, और कभी भी झुके नहीं, कभी भी गलत के सामने झुके नहीं। उन्हीं से एक प्रेरणा लेते हुए आज ये लोग जो है इको गार्डन में बैठे हुए हैं और इन लोगों ने ठान लिया है कि कितना भी गलत हो जाएगा, झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, जो गलत के सामने झुकना नहीं है। जिस तरह से देख रहे हैं आप, आज 2 अक्टूबर है, तो क्या हम समझें कि जैसे बापू ने असहयोग आंदोलन किया था उसी तरह से आप लोग ने भी अब असहयोग आंदोलन करना शुरू कर दिया है और सरकारी जो चीज़ें हैं उनमें असहयोग करना शुरू कर दिया है। देखिए, आपने देखा होगा कि हम बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और आज गांधीवादी तरीके से हम लोग पहले भी आंदोलन कर रहे थे और आज भी उन्हीं के मतलब आदर्शों पर चल रहे हैं और ये मान के चलिए और आगे भी चलेंगे। अगर मुझे भगत सिंह बनना पड़ गया तो फिर हमें ज़रा सा हटना पड़ जाएगा, मगर यही हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि मैं गांधीगिरी के तरीके से मैं आपके सहयोग कर रहा हूँ और आराम हाँ बिल्कुल। प्रदर्शन हाँ, यानी एक आप बोल सकते हैं कि नरम दल से जो है वो प्रयास कर रहे हैं और गरम दल नहीं बनेंगे, क्योंकि आज़ादी के समय जो 2 तरीके के दल थे, एक नरम दल एक गरम दल। और नरम दल में जैसे गांधी जी को देखा जाता है और गरम दल में जो भगत सिंह है और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जो तमाम क्रांतिकारी हैं, देश के वीर सपूत हैं, उनको देखा जाता है। अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं ध्रुव कुमार मिश्रा, जिलाध्यक्ष लखीमपुर से आया हुआ हूँ। हमारी समस्या ऊपर तक इसलिए नहीं पहुँच रही है क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो अपना पेट भर रहे हैं, हम लोगों की समस्याएं जो हैं ऊपर तक पहुँचाते ही नहीं हैं। वहाँ ऊपर जब कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई नेता, तो उनको बता देते हैं हमारे यहाँ तो सारा सब कुछ रेडी है, जबकि कमीशनबाजी इतनी हो रही है कि हमारे यहाँ जो मशीनें वगैरह जो पावर हाउसों में लगाई जाती हैं वो भी 3rd क्वालिटी की, पेमेंट कराया जाता फर्स्ट पार्टी का, जिससे आए दिन कर्मचारियों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और उस कर्मचारी हमारे घायल होते हैं और अपंग हो जाते हैं और आधे से ज़्यादा कर्मचारी तो हमारे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कर्मचारी हम लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने का कार्य ही नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोगों की आवाज़ शासन तक पहुंच नहीं पाती है। जब आज हम लोगों की शासन तक नहीं पहुँचती है तो हम लोगों ने ये आंदोलन का रास्ता अपनाया है ताकि हमारी आवाज़ शासन तक पहुँचे। दोस्तों, इनके हालात को मैं 2 लाइनों से आपको सुनाना चाहूँगा कि पेट्रोल डीजल 100 रुपये में क्या करें हम भाई, और पेट्रोल डीजल 100 रुपये में क्या करें हम भाई, क्या हम खाएं क्या बचाएं। बहुत बड़ी महंगाई, इतनी भारी भरकम महंगाई में जब सरसों का तेल जो है वो 200 रुपये में है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये में पहुंच गया है, ऐसे में मोदी जी 7800 रुपये में 7800 रुपये में किसी का घर नहीं चलता, मिडिल क्लास आदमी का घर नहीं चलता। खालिद जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किस किस तरीके से हम लोग संघर्ष करते हैं अपना परिवार चलाने के लिए, इसलिए 7800 रुपये में घर नहीं चलता है। अब समझ लिए रात की ड्यूटी करने के बाद भी हम लोग 14 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद में मेहनत में लग जाते हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट काम करते हैं कि अपने बच्चों को पालन पोषण कर पाएँ। देखिए दोस्तों, आज 26वां दिन है इनके धरने का, लेकिन क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी मजबूरी है कि जो सरकार है वो अपने कानों में रुई डालकर बैठी हुई है। और अभी भी जिस हालात में ये लोग बैठे हैं, जिस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई फ़र्क पड़ रहा होगा। अगर फ़र्क पड़ता होता तो 26 दिन से ये लोग धरना कर रहे हैं, सरकार कम से कम इनकी बात को सुनने तो आती। कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद बीजेपी के कम से कम इनकी बात सुनने को तो आते। इसके पहले भी मैं बोलता था दोस्तों कि ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए होते हैं। जब वोट की ज़रूरत पड़ती है तो जनता के पास भागते भागते आते हैं, और जब जनता को ज़रूरत पड़ती है तब ठेंगा दिखाते हैं। तो ऐसे हैं बीजेपी के नेता, ऐसे हैं बीजेपी के नेता, जब जनता को ज़रूरत पड़ती है तब ठेंगा दिखाते हैं। हमारे साथ ये भाई साहब मौजूद हैं। ये बताइए, अब 26 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं और आप लोग ने एक तरह से असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया है, तो
तो क्या लगता है कि जी इस दृश्य को देखने के बाद में स्वर्ग से जो बापू की आत्मा है वो करा रही होगी, क्योंकि गांधी तेरे देश में क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, आज एक लोकतांत्रिक देश में, जो देश एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें एक धरने की, एक प्रोटेस्ट की एक वैल्यू होती है, यानी अगर आप किसी धरने पर, किसी प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, कम से कम सरकार को आपकी मांगे सुननी चाहिए। ऐसे में जब 26 दिन बीत गए हैं, मांगे नहीं सुन रही है सरकार 26 दिनों से, तब क्या हो रहा है? गांधी तेरे देश में क्या हो रहा है? आज मैं गांधी जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, स्वर्गीय बापू को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। आज 2 अक्टूबर है और बोलना चाहूँगा कि बापू आपके देश में देखिए क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे जो गरीब और मजबूर लोग हैं अनशन कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए बापू, ये हो रहा है आपके देश में। हमारे साथ ये भाई साहब बैठे हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं सरोजी नगर के हैं। हाँ। मेरा गांव रहीमाबाद है। आज तक का आए बीजेपी की आए सीट हमारे सरोजी नगर से कभी आए निकली नहीं। ये हमने स्वाति सिंह को जितवा दिया। स्वाति सिंह जो आज मंत्री हैं, इनको मैंने जितवाया। के पास नहीं गए? हम नहीं गए। और इनको कुछ सोर्स लगा दीजिए, जो बड़े लोग बैठे हुए हैं वो तो सुन नहीं रहे हैं आपको, हम लोगों ने वोट दिया है, तो कुछ सोर्स लगा दीजिए उनके पास। हम उनके पास नहीं गए, जितवा दिए। जितवा दे। पहली दफे आए बीजेपी की सीट निकली। आज तक का ऐसे देश आजाद हुए हो गए, आज तक का बीजेपी की सीट नहीं निकली। ये पहली मर्तबा बीजेपी की सीट है। जितवा करके अच्छा। और सुनो, जितवा करके भेजवा दिए। अब इनको सोचना चाहिए, कम से कम संविदा कर्मचारी ख्याल करें। और आए जो बता रहे हैं बिजली विभाग में घाटा है, घाटा इसको प्राइवेट कर दिया जाए। ये घाटा नहीं है, घाटा ये अधिकारी लोग पैदा किए हैं। इनके संपत्ति की जांच करा दे बाबू से लेकर के जितने हैं अधिकारी, इनकी संपत्ति जांच करा करके, संपत्ति आय ज्यादा संपत्ति हो बेच करके सरकार खजाने में पैसा जमा हो। गरीब यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अधिकारी जो है वो मलाई खाते हैं और जो कर्मचारी हैं उनको सूखी रोटी नहीं मिलती है। सूखी रोटी वो 3 दिन की 4 दिन की खाना पड़ता है, हम लोग खाते हैं। अच्छा, ये बताइए, बासी रोटी खा काम चलाते हैं, बासी रोटी। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, अगर जिस तरह से हालात हैं इसी तरह से हालात रहे तो क्या लगता है एक बार फिर से 300 पार और एक बार फिर से योगी सरकार? नहीं, योगी सरकार तो बहुत मुश्किल है जो आए। अब 300 पार तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अच्छा काम नहीं किया। ऐसा सिचुएशन रहेगा, ऐसा सिचुएशन रहेगा तो नई पार्टी आएगी, कोई भी पार्टी आए, बीजेपी नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, ये बिजली संविदा कर्मचारी हैं और उत्तर प्रदेश में ये खाली 15 से 20 लाख वोट कैप्चर करके बैठे हैं। तो माननीय योगी जी, इन लोग की बातों को सुन लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा 2022 में। इसलिए बोलना चाहूँगा दोस्तों कि लगातार हम लोग ऐसे ही बने हुए हैं और लगातार इनके मुद्दों को जो है वो उठाने का काम कर रहे हैं, और आप भी हमारे साथ इस मुहिम में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।